नमस्कार। अगर फिजियोथेरेपी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये रैपिड रिवीजन बिल्कुल सही जगह है। आज हम रेडिएशन और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के उन जरूरी कॉन्सेप्ट्स को तेजी से कवर करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से शुरू करेंगे, फिर यूवी किरणों और प्यूवा थेरेपी को समझेंगे और आखिर में बिजली के झटके और सेफ्टी रूल्स पर भी बात करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ। ये समझिए एक फाउंडेशन है, एक नींव है जिससे फिजियोथेरेपी की कई सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज निकली हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पूरी रेंज है, जिन्हें उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक क्रम में रखा गया है। अब इन तरंगों का ऑर्डर याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार और आसान तरीका है। एग्जाम में बहुत काम आ सकता है। बस ये निमोनिक याद रखिए: रवि, मेरा इंडिया, वेरी यूनिक, एक्सरे, गया। ये फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम को चुटकियों में याद रखने में मदद करेगा। तो ये स्पेक्ट्रम हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका सीधा सीधा इस्तेमाल फिजियोथेरेपी में होता है। जैसे कि इंफ्रारेड का इस्तेमाल सुपरफिशियल हीटिंग के लिए होता है, शॉर्टवेव डायथर्मी या माइक्रोवेव डीप हीटिंग के लिए, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए। चलिए अब स्पेक्ट्रम के एक खास हिस्से पर फोकस करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। फिजियोथेरेपी में इसका थेरेप्यूटिक यानी चिकित्सीय महत्व बहुत ज्यादा है। यूवी रेडिएशन की जो वेवलेंथ है ना, वो विजिबल लाइट से कम होती है और इसका मेन काम है स्किन पर थेरेप्यूटिक यानी उपचारात्मक प्रभाव डालना। यूवी किरणें 3 तरह की होती हैं और एग्जाम के लिए इन तीनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। यूवीए पिगमेंटेशन यानी त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार है, यूवीबी विटामिन डी बनाने के लिए जरूरी है और यूवीसी कीटाणुओं को मारता है, लेकिन शुक्र है कि ये ज्यादातर ओजोन लेयर में ही रुक जाता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट यूवी रेडिएशन का इस्तेमाल किन किन कंडीशंस में करते हैं? इसका यूज सोराइसिस, मुहासे, विटिलिगो और घावों को ठीक करने जैसी कई स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए किया जाता है। अब हम यूवी थेरेपी के एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन पर ध्यान देंगे। नाम है पूवा थेरेपी। अक्सर एग्जाम्स में इससे सवाल बनता है। पूवा थेरेपी असल में एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है। इसमें 2 चीजें हैं, एक दवा जिसे सोरालेन कहते हैं और यूवीए रेडिएशन। सोरालेन स्किन को यूवीए लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना देता है, जिससे ट्रीटमेंट का असर कई गुना बढ़ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इक्वेशन बिल्कुल याद रखनी है। एग्जाम के लिए ये एक हाई यील्ड फैक्ट है। PUVA मतलब सोरालेन प्लस यूवीए। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। और PUVA का इस्तेमाल किन बीमारियों के इलाज में होता है? इसका मुख्य रूप से यूज सोरेसिस, विटिलिगो और एक्जिमा जैसी गंभीर स्किन कंडीशंस के लिए किया जाता है, जिससे इसकी क्लिनिकल रेलेवेंस और भी बढ़ जाती है। चलिए अब अपने रिवीजन के दूसरे मेन पिलर की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। एक क्लिनिक में ये बेहद जरूरी है और इसकी शुरुआत होती है बिजली के झटके के रिस्क को समझने से। बिजली का झटका या इलेक्ट्रिक शॉक ये तब लगता है जब इलेक्ट्रिक करंट हमारे शरीर से होकर गुजर जाता है, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये हमारे बॉडी टिश्यूज को डैमेज करता है। तो ये होता क्यों है? इसके कुछ आम कारण हैं। गीले हाथों से इक्विपमेंट छूना, डैमेज्ड या कटे हुए तार, मशीनों की प्रॉपर अर्थिंग ना होना या फिर खराब उपकरणों का इस्तेमाल करना। ये जानना रिस्क मैनेजमेंट का पहला स्टेप है। और जहां रिस्क है वहां सॉल्यूशन भी तो है। इससे बचने के सबसे इफेक्टिव तरीके हैं: हमेशा ये पक्का करें कि मशीनों की अर्थिंग ठीक से हो, इक्विपमेंट का इस्तेमाल हमेशा सूखे हाथों से करें, इंसुलेटेड तारों का ही यूज करें और सभी मशीनों की रेगुलर चेकिंग करवाते रहें। पूरी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के पीछे एक बेसिक सा सिद्धांत काम करता है और वो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का फर्क। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, कंडक्टर्स जैसे कि तांबा या पानी ये बिजली को आसानी से बहने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंसुलेटर्स जैसे रबर या प्लास्टिक बिजली के फ्लो को रोकते हैं। बस यही फर्क सेफ्टी का आधार है। तो यहाँ से याद रखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? कंडक्टर्स करंट को जाने देते हैं जबकि इंसुलेटर्स करंट को रोकते हैं। सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल।
चलिए एकदम फटाफट से सबसे जरूरी पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ईएम तरंगों की पूरी रेंज है। पूवा, सोरालिन और यूवीए का कॉम्बिनेशन है। और बिजली के झटके से बचने के लिए प्रॉपर अर्थिंग, इंसुलेशन और सूखे हाथों का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, फ्यूचर के फिजियोथेरेपिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का और किन नए और अनोखे तरीकों से इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिए।